तो हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। हम आज वो भाई से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने विदेश में आते ही 1 से 1.5 महीना हुआ और उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। समझ गए? उस शख्स के दिलों से आप पूछिए कि वो कितने तड़पते होंगे और कितना उसके दिल में गम होता होगा। आज वो भाई से पूछते हैं, थोड़ा उनके दर्द के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ अल्लाह का। अल्लाह का दुआ है। जी और बताइए, आपकी मम्मी तो नहीं रही, जी जी हम कुछ कर नहीं सकते हैं बस दुआ के अलावा। और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपनी अम्मी के लिए खूब दुआ करें। जी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अब तो देख नहीं सके, उसके रूबरू नहीं हो सके, तो अब तो हमारे लिए यही बचे है जो उनके हक में जितना से ज़्यादा दुआ करे, वही हमारे लिए बहुत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप दुआ के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ बहुत ज्यादा उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। लेकिन आपके दिल पर क्या बीत रही है ये आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आपकी अम्मी थी ना। जी, अम्मी हमारी हो या किसी और का, जिस हालात में जिसका अम्मी इंतकाल कर गई, उस शख्स के दिल पे क्या बीतता है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और मुझे दुबई के अंदर ज़्यादा समय नहीं आया हुआ, लगभग 1 से सवा महीना आया हुआ। हम तो यही सोच कर आए थे कि हाँ, वहाँ जाएँगे, अपने बीवी-बच्चे के लिए कुछ अच्छा ज़िंदगी, अच्छा हालात लाएँगे। लेकिन अल्लाह का जो मर्ज़ी था वही हुआ। यहाँ 1 से सवा महीने के बाद मेरी अम्मी को इंतकाल कर गई। जो अल्लाह ताला का मंजूर था, उनके हक में था, हमारे हक में था। बहुत सारा तमन्ना लेके आए थे कि जाएंगे वहाँ पैसे कमाएंगे और अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए खुशियां ही खुशियां लाएंगे वहां से। लेकिन क्या पता था कि 1 महीना 1.5 महीना आके होगा और अपनी माँ को खो देंगे। तो बहुत ही अफसोस हुआ सुन के, भाई का दुख दर्द सुन के बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। और इसी महीने की बात है, 8 तारीख को इंतकाल हो गई इनकी अम्मी। आप लोगों से दुआ है, दुआ की दरख्वास्त है कि इनकी अम्मी के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप भी बोल दीजिए, जो दे लोग देख रहे हैं वीडियो, आपकी अम्मी के लिए दुआ करें। जी, आपका जितना भी यूट्यूबर फैमिली है, उनसे हम इंतला करते हैं कि जितना भी हमारे अम्मी के हक में है, उनसे दुआ करें। जो उनको अमल जो ये था, अल्लाह ताला उनको गलती या दुनिया में जो अमल करके गई है, उन सब गलतियों को माफ़ करके उनके जहन्नम के अज़ाब से हिफाज़त अता फरमाए और कब्र की अज़ाब से हिफाज़त अता फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। और कुछ बोलना चाहेंगे? हमारी जनता से कुछ बोल दीजिए कि जी, आप, आपका दुख जो है दूसरा कोई तो बांट नहीं पाएगा। लेकिन कुछ संदेशा देना चाहेंगे जो लोग आते हैं यहाँ कमाने के लिए। देखिए, हम तो बोलेंगे, अगर गल्फ़ कंट्री में जो हमारे भाई आते हैं, उनके लिए यही मशवरा है, जिनका फैमिली और जिनका घर-बार जो अच्छी स्थिति में है, वही गल्फ़ कंट्री आएँ। लेकिन जो है फैमिली में, जिसके घर में अगर कोई नहीं है, तो मैं तो इतना ही इंतला करूँगा, जो गल्फ़ कंट्री में ना आए, जो अपना मुल्क में जो ही कमा रहे हैं, वही वही कमाएँ, लेकिन गल्फ़ कंट्री ना आएँ। क्योंकि जो जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, हो सकता है वो भाई जिस ऐसा स्थिति में हो, वो भी आने के बाद ऐसा महसूस करे, एक दिल सा टूट जाता है। इसी के लिए है, जो है अपना मुल्क में रह के कमाइए, अपने बीवी-बच्चों को ख़्याल रखिए, पालिए-पोसिए, उनको जो है, और ये बात करेंगे, हक़ का रोटी खिलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, सुना आपने, इनका इनका जो दुख दर्द है वो कोई बांट नहीं पाएगा। तो ये भाई थे, इनका दुख जो है, इनकी जो अम्मी है 1 सवा महीना ही इनको आए हुआ है और इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि 1 महीने में गल्फ से आप विदेश से घर जा भी नहीं सकते वापस, क्योंकि विदेश का कुछ सिस्टम है भाई। ये जो अपने पैसे खर्च करके लाते हैं, तो उनके चक्कर में जो इनका जो कानून है, उन कानून के हिसाब से जा नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि इनके पीछे में सारा कुछ हो गया। बहुत दुख दुख हुआ इनको अपनी अम्मी को देख के। फोन पे रो रो के बेचारे का हाल बुरा था, लेकिन हम लोग समझाए बुझाए, बहुत अच्छी बात है। और इतना ही बोलेंगे, बस इनकी अम्मी के लिए आप दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज।